दूर आते हैं और पुलिस ने एक i20 कार की रूट की मैपिंग शुरू कर दी है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये कार एंटर हुई। साथ ही साथ बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार इस कार को देखा गया, i20 कार जो धमाके के लिए इस्तेमाल की गई। आगे के रूट का पता लगाने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने i20 कार के रूट की मैपिंग शुरू कर दी है कि कहां होते हुए ये कार पहुंची है लाल किला। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये एंटर हुई और ये वो i20 कार, हरियाणा नंबर की i20 कार। और साथ ही साथ खबरें ये भी हैं कि बहुत देर तक ये कार इसी तरह पार्कड रही, यानी कि बहुत देर तक धमाके से पहले इस कार को यहां पर खड़ा देखा गया, जो सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। और इस कार के रोड मैपिंग, यानी कि किस किस रास्ते से होते हुए ये यहां लाल किला पहुंची, लाल किले के ठीक सामने पहुंची, मेट्रो गेट नंबर 1 के पास पहुंची जहां पर ये धमाका हुआ था, और ट्रैफिक सिग्नल के ठीक सामने ये कार यहां पर पहुंची। और ये वो गाड़ी है जिसकी अब मैपिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस कार के जो तार हैं वो सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं और कश्मीर में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जो कार का मालिक है आमिर रशीद, आखिरी मालिक वो, क्योंकि इस कार को बहुत बार बेचा और खरीदा गया। और ऐसे में आमिर रशीद जो पुलवामा का रहने वाला है और एक मैकेनिक बताया जा रहा है, अब इलेक्ट्रिशियन है या मैकेनिक है इस बात की भी पुष्टि की जानी है, क्योंकि परिवार वाले बोल रहे हैं कि मैकेनिक है और जानकारियां ये भी निकल कर आ रही है कि वो इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है। ऐसे में उसको डिटेन किया गया है, 2 लोगों को डिटेन किया गया है। कश्मीर घाटी में पूछताछ उनसे भी जारी है और साथ ही साथ इस कार की मैपिंग शुरू कर दी गई है। बदरपुर बॉर्डर से ये दिल्ली में एंटर हुई और उसके बाद यहां पर बड़ी देर तक खड़ी रही, मौका देखकर, या तो फिर यूं कहें कि शायद सिग्नल देखकर या किसी इंडिकेशन का इंतजार इस कार में बैठा जो शख्स है वो कर रहा था। और उसके बाद फिर यहां पर ये जोरदार धमाका हुआ और दिल्ली दहल गई। लाल किले के ठीक सामने ये धमाका, 9 लोगों की जान, 24 लोग जख्मी। और इसके बाद अब जांच बड़े स्तर पर जारी। जैश ए मोहम्मद का नाम इसमें सामने आ रहा है, विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। और इसके ठीक पहले जो फरीदाबाद में खुलासे हुए, जो फरीदाबाद में जांच हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर एक महत्वपूर्ण जांच में यह पाया गया कि एक डॉक्टर है मुजम्मिल, जो काजीगुंड का रहने वाला है, जिसकी 10 दिन पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत सारी कड़ियां हैं, आप काउंट करते जाइए, बहुत सारी कड़ियां हैं। जम्मू कश्मीर में कार्रवाई होना, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, इन 2 लोगों का गिरफ्तार होना, इनके लॉकर से AK-47 अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से मिलना, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का पहुंचना, फरीदाबाद में, फरीदाबाद के किराए के कमरे से विस्फोटक सामग्री मिलना, इसके अलावा वॉकी टॉकी मिलना या अमोनियम नाइट्रेट जो 360 किलोग्राम मिला। और इसके आसपास जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, आपको बता दें कि 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है के पुलिस की मदद से और फरीदाबाद पुलिस के नेटवर्क से। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि दूसरे जो लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो दूसरे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, दूसरा जो ग्रुप था वो एक्टिव हो गया था और उसने अचानक तिल मिलाकर ये ब्लास्ट किया जा सकता है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को शक के आधार पर अब चिन्हित किया जा रहा है, पूछताछ उनसे हो रही है। कश्मीर से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यूएपीए के तहत इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। यह भी खबर आ रही है कि शायद एनआईए को जांच दे दी जाए, एनआईए इसमें जांच करें। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह बीती रात ही पहुंच गए थे घटनास्थल पर और इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल भी वो पहुंच गए थे, जहां पर घायलों को ले जाया गया। लोकनायक हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों का इलाज जारी है और ट्रॉमा सेंटर है। अभी भी बहुत सारे लोग गंभीर स्थिति में हैं। पुलिस की यहां पर तैनाती कर दी गई है। लाल किला अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और ये बड़ा धमाका देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। अब इसके कनेक्शन, इसके तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का इसमें शक है, क्योंकि जो ये पैटर्न है ब्लास्ट का, ये जैश का पैटर्न बताया जा रहा है कि जैश भी इसी तरह से फिदायीन हमले करता है, या यूं कहें कि कार में ब्लास्ट और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करना, ये जैश का पैटर्न है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ये डीसीपी उत्तरी दिल्ली राजा बांटिया ने जानकारी दी है। और साथ ही साथ अब इस कार की रोड मैपिंग की जा रही है कि कहां कहां होते हुए ये कार पहुंची।
और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आज सुबह की है और जहां पर धमाका हुआ, धमाके स्थल से छत्तीसगढ़ नंबर की ये भी गाड़ी है। और जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि देश की राजधानी है, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर काम के सिलसिले में भी रहते हैं और कार की क्या हालत हो गई है। और इसी तरह ये तो कार थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन अगर आप पास की तस्वीरें देखेंगे जहां पर जो I-20 जिसका इस्तेमाल इस धमाके में किया गया उसके आसपास की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका सीना पसीज जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया वो सुनने लायक भी नहीं था। तस्वीरें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई जा सकती थी, किसी का हाथ कट गया था, किसी की टांगे कट गई थी, लोगों के शरीर के चित्रे इधर उधर उड़ रहे थे। इतना ज्यादा ब्लास्ट था, इतना तेज, इतनी हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। और जो दूर खड़ी गाड़ी की हालत अगर ये है तो पास में खड़ी हुई गाड़ी की हालत क्या रही होगी। और राहगीर जो वहां पर पास में चल रहे थे, कुछ रिक्शा वाले थे बेचारे, कुछ बैटरी रिक्शा चला रहे थे, क्योंकि उस इलाके में बैटरी रिक्शा भी चलता है। डिस्टेंस छोटा है तो 10-10 रुपए में शेयरिंग रिक्शा के हिसाब से वहां पर बैटरी रिक्शा भी चलता है। और छोटे तबके के, गरीब तबके के लोग वहां पर अक्सर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके आसपास का जो बाजार है, जो रेडी फड़ी लगती है, वहां पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। सर्दियों के कपड़े वहां पर आने शुरू हो गए थे और ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए इस पूरे इलाके में आते हैं। और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ी सोच समझ कर इसे चिन्हित किया गया। अगर ये आतंकी हमला है तो, हालांकि इसकी जांच हो रही है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को स्पष्ट किया है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को एक कार को लेकर अहम सुराग मिला है। बताया जा रहा है कि यह कार डॉक्टर उमर के नाम पर थी, जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था। इस मॉड्यूल से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। जांच में अब नया खुलासा हुआ है कि इस कार को पुलवामा के आमिर नाम के शख्स ने खरीदा था, जिसने बाद में ये गाड़ी डॉक्टर उमर को सौंप दी। इस बीच पुलिस ने तारिक नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में ये बताया कि कार आमिर ने खरीदी थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल से जुड़े हर शख्स की गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। तो आप इन कड़ियों को समझते जाइए, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और इसके बाद अब अहम सुराग मिला है डॉक्टर उमर का। तो ये डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बदनाम करने की एक साजिश आतंकी संगठनों द्वारा भी रची जा रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को एक कार से ये अहम सुराग मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर उमर के नाम पर ये कार थी, जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था। हम बात कर रहे हैं बीते कल दोपहर की। फरीदाबाद का धौंज गांव। बिलाल खान का रुख करते हैं, पुलवामा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिलाल, ये जो अभी खुलासा हुआ है डॉक्टर उमर, ये भी जरा बताएं कि क्या है पूरा मसला, और तारिक जो आमिर है उसको लेकर भी जरा डिटेल्स बताएं, और कहां कहां छानबीन हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे फरीदाबाद में बीते कल जो खुलासा हुआ, जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उसमें, और अभी जो कार्रवाइयां हो रही हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उसमें भी। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए पुलवामा में जो अवंतीपोरा पुलिस है वो इसमें छानबीन कर रही है। कल से उन्होंने 2 अफराद को हिरासत में लिया है, एक तो आमिर और तारिक को, क्योंकि इस कार के जो मल्टीपल अब देख रहे हैं ओनर्स आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो अभी तक जो तारिक का नाम आ रहा है, तो तारिक जो है वो पांपोर सांबूरा का रहने वाला है। इसी तरह जो आमिर है, आमिर एक प्लम्बर है, वो भी सांबूरा पांपोर का रहने वाला है। ये इलाका पहले भी काफ़ी जो मिलिटेंसी हिट एरिया रहा है। तो 2019 के बाद यहाँ पर हालात काफ़ी सुधार आ गए थे, हालात में काफ़ी बेहतरी आई थी। तो लेकिन अब ये इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि दोनों जो है 2 सस्पेक्ट जो है ये इस मामले में सामने आ गए और अवंतीपोरा पुलिस इस वक्त तहकीकात कर रही है इस वक्त बड़े पैमाने पर, और दोनों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और इनकी बड़े पैमाने पर पूछताछ चल रही है। आया इनकी इसमें मुलव्वस है या ऐसे ही एक कोई मल्टीपल इसमें जो ओनर्स दिखा रहे हैं या ये भी दिखा रहे हैं, ये इसमें देखने को वाली बात है। तो एक तो जो आमिर है वो प्रोफेशन से भाई प्लम्बर है, और इसी तरह जो तारिक है वो एटीएम गार्ड है। तो दोनों से इस वक्त जो अवंतीपोरा पुलिस ने कल रात से इनको हिरासत में लिया और उनकी वो पूछताछ यहाँ पर चल रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि आया ये इनका जो मॉड्यूल है टेरर मॉड्यूल है, क्या उनके साथ इनका कोई कनेक्शन है या ये भी नहीं, तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस लगी हुई है इस सिलसिले इस बस्ट को, इस मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिलाल,
बिलाल, और क्योंकि अगर हम आमिर रशीद की बात करें तो बताया यह जा रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, यानी ऑन एंड ऑफ यहाँ पर रहता था, उसे लगातार अपने गांव में नहीं देखा गया। ऐसे में शक और ज्यादा गहरा जाता है। जी जैसे कि हाल ही में जो फरीदाबाद का केस हुआ, डॉक्टर्स जो मुलव्वस पाए गए हैं, उसके बाद जो पुलिस ने तहकीकात की है, या पहले भी जो OGWS के खिलाफ जो पुलिस की यहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही है, उसमें भी कई खुलासे सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक कड़ी इसमें देखने को मिल रही है। अब जो ये ब्लास्ट सामने आया है तो उसकी जो कड़ी है वो अब देखने को मिल रही है। तो जो आमिर है या तारिक है, दोनों से अब बारीकी से पूछताछ की जा रही है पुलिस की जानिब से, और दोनों के हाथ देख रहे हैं कि दोनों आया मुलव्वस है इसमें या नहीं है। अगर है तो कितने अरसे से ये जो काम कर रहे हैं, जो OGWS का काम कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, और इस पर भी काम पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, और कुछ और लोग हैं आसपास के जिनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि OGWS का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और दक्षिण कश्मीर का पुलवामा ये इलाका। एक मिनट बिलाल, मैं आपके पास आऊंगी, सीधे ईशान वानी के पास चलते हैं। जिसका नाम कल से आ रहा था, हालांकि पिक्चर दुरुस्त है, लेकिन जो तारिक हैं वो कोई और शख्स है, इनका नाम आमिर है, जिनकी फोटो आई है, लेकिन फैमिली को नहीं पता कि उन्हें कब दिल्ली गए, कब उन्हें गाड़ी खरीदी है, और कभी गाड़ी जो उस मोहल्ले में ना देखी हो। क्योंकि हमारे बात जो है बाहर लोगों से हुई है, जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने कभी ऐसी नंबर की गाड़ी यहाँ लाई नहीं, हम देखते कुछ पता चलता, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, और समझ नहीं आया कि इनके पास ऐसी गाड़ी कहाँ से आई, इनकी फ़ोटो कैसे आई। लेकिन तारिक से इनके तार जुड़े हुए हैं, दोस्ती है, शायद उनका सिम जो है ये इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा बल जो है ये सब कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कश्मीर में हो, क्योंकि जब से ये मॉड्यूल का नाम आया तो तब से ही। तो देखिए, ईशान हमारे सहयोगी आमिर के घर पर मौजूद हैं। तारिक और बिलाल, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जरा इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करिए। जो अभी ईशान बता रहे थे, ईशान वानी हमारे सहयोगी आमिर के घर पर है, तारिक अलग शख्स है, आमिर अलग शख्स है, और दोनों के सिम कार्ड को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। परिवार वालों को नहीं पता कि आमिर कब दिल्ली गया, कब उसने हरियाणा नंबर की एक गाड़ी खरीदी। ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा विवादास्पद आयरॉनिक सिचुएशन इसे कह सकते हैं। जी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जब भी कोई न कोई किसी वारदात में मुलव्वस होता है तो नेचुरल सी बात होती है, जो उनके घर वाले हो उनको इस बात की भनक भी नहीं होती है जब तक कि पुलिस या बाकी एजेंसियों के जरिए उनको इस बात की इल्म होता है कि आपका जो बेटा है कि वो इस में मुलव्वस है। घर वाले अक्सर बेखबर रहते हैं इन सिचुएशन के दौरान। तो ये ऐसे ही हालात आज भी देखने को मिले, और अक्सर देखने को मिला कि आज का मौसम जो है दिल्ली या जम्मू या कश्मीर का आना जाना रहता ही है। तो इस हालात में ये सिचुएशन आज यहाँ पर देखने को मिलती, तो अक्सर जो देखने को मिलता है कि घर वाले जो इस हालात से वो बेखबर ही रहते हैं। बिल्कुल बिलाल, मेरा सवाल इससे पहले आपसे ये था कि क्या कहीं और भी पूछताछ हो सकती है, इस पूरे इलाके में कुछ और लोग भी हैं जो रडार पर आ सकते हैं? देखिए, इसमें इस वक्त अवंतीपुरा पुलिस और जो कार्गो पुलिस है वो पूरी तरह से लगी हुई है। वो खंगाल रही है कि क्या और भी कोई नेटवर्क है इसमें, और पुलवामा पुलिस की भी कोशिश है, पुलवामा पुलिस भी कोशिश कर रही है कि आया ये नेटवर्क कोई और तो नहीं है, क्योंकि पहले ही एक डॉक्टर जो है कोयल पुलवामा से, उसको भी हिरासत में लिया गया है, जो कि फरीदाबाद केस में उसको हिरासत में लिया गया। तो अब इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद मजीद भी ये तवक्का है कि इसमें गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जाहिर की जाती है पुलिस की जानिब से। जी साथ ही साथ बिलाल, ये आमिर और तारिक का क्या संबंध है? क्योंकि तारिक अलग शख्स है, आमिर अलग शख्स है, दोनों दोस्त आपस में बताया जा रहे हैं, और एक एटीएम गार्ड है, उसको लेकर भी कोई डिटेल्स सामने आई है क्या? देखिए, कई एटीएम गार्ड जो है वो उनको यहाँ से नौकरी से निकाला गया है। ये अभी फॉर्मर एटीएम गार्ड था। अच्छा। ये इस वक्त प्रेजेंटली किसी एटीएम पे गार्ड नहीं था, क्योंकि एटीएम गार्ड को कई एटीएम गार्ड को अब नहीं रखा गया है। तो ये भी एक मसला है कि अभी तक ये भी देखने वाली बात होगी, ये बैंक डिटेल से मालूम होगा कि आया ये प्रेजेंटली काम करता था या नहीं करता था। वो भी अब जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अवंतीपुरा पुलिस और
और श्रीनगर पुलिस, दोनों पुलिस इसमें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ठीक बड़े है। पैमाने पर कर रही है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर हालांकि बना के रखें क्योंकि हलचल आज पुलवामा में भी